सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग आव्यूह चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 में मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि लेक्चर नंबर 4 के अंत में आप लोगों को कुछ प्रश्न जो थे वो डाउट में दिया गया था। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले हम लोग उस डाउट को डिस्कस कर लेंगे। जो जो क्वेश्चंस नहीं बना है सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, आप लोग ऑफलाइन स्टूडेंट लोग क्या काम करेंगे, डाउट पूछेंगे कौन कौन सा प्रश्न आप लोग से नहीं बना है। जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग डाउट पूछिएगा जल्दी से। उदाहरण 5 पेज नंबर आप बताइएगा जरा। क्या? पेज नंबर 70, पेज नंबर 70 उदाहरण 5 डाउट आया है। 1 मिनट रुक जाइएगा। पेज नंबर 70 ऑनलाइन विद्यार्थी लोग देखिएगा, आप लोग बनाने के लिए दिया गया था पहले। पेज नंबर 70 एग्जाम्पल नंबर 5 ये आपका डाउट आया है, बताना है। ठीक है, चलिए प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर आप लोग को दिए थे कितना से, आई थिंक 6 से लेकर के 10 तक, 6 से 10 तक पूछिएगा आप लोग। छठा का तो आई थिंक लग रहा है क्लास में हम बताए थे जी, तीसरा बताए हैं। चलिए छठा का कौन सा, छठा का। चलिए एक्सरसाइज यहां हम लिख दे रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर छठा का कौन सा, दूसरा। आगे बोलिएगा सर, आगे 9 भी, छठा का दूसरा के बाद क्वेश्चन नंबर कैवा, 9वां। चलिए क्वेश्चन नंबर छठा का दूसरा और एक्सरसाइज का 9वां। आगे बोलेंगे क्या, 10वां। चलिए 9वां के बाद क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक है, ये एक्सरसाइज 3.1 का है। ऑनलाइन विद्यार्थी लोग जो कल होमवर्क में दिए थे वो ये आपका डाउट का प्रश्न पूछा गया है। मतलब ये सब प्रश्न ऑफलाइन विद्यार्थियों से नहीं बना है। इसके अलावा अगर आप लोग से कोई क्वेश्चन नहीं बना होगा तो आप लोग क्या काम कर सकते हैं, कमेंट में डाल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़िएगा। आई थिंक हम दिए थे पेज नंबर 73 उदाहरण नंबर 6 भी दिए थे। बना कि नहीं बना, बन गया। आगे बढ़िए। आगे आप लोग को दिए थे प्रश्नावली 3.2, प्रश्नावली 3.2 में आप लोग को दिए थे क्वेश्चन नंबर पहला का पहला और दूसरा दिए थे पूरा, दिए थे। बना या नहीं बना, बन गया पूरा। कि कोई डाउट भी है किसी को, एनी प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन में पीछे, कोई दिक्कत? मतलब अगर 1 2 3 4 क्वेश्चन बता दे तो मामला खत्म है ना। चलिए आइए, सबसे पहला प्रश्न बच्चे लोग, सबसे पहला प्रश्न पेज नंबर 70, गौर करेंगे यहां पर। सबसे पहला प्रश्न पेज नंबर 70 और पेज नंबर 70 में सबसे पहला प्रश्न जो ये है आपका, वो उदाहरण नंबर कितना है, 5। तो आइए सबसे पहला प्रश्न पेज नंबर 70 का उदाहरण नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ा फोकस कीजिएगा सर, आप लोग क्या कहता है सुनेंगे। कह रहा है क्या उदाहरण नंबर 5 में, यदि 2a + b, फोकस करेंगे सब लोग। यदि 2a + b, आगे क्या बोलता है, a - 2b, आगे क्या बोलता है, 5c - d, आगे क्या बोलता है, 4c + 3d, बोल दिया बराबर। यहां दे रहा आपका 4, फिर -3, फिर दे रहा आपका 11 और दिया क्या, 24। क्या पूछता है आपसे, A B C तथा D, यानी आपसे A B C और तथा आपसे पूछ लिया D, इतना बराबर व्हाट, यानी आपसे इसका मान पूछ लिया गया है। सारे बच्चे लोग अगर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो कल आप लोग को, कल जब भी हम बोले, मतलब पिछले क्लास में कल आप लोग को एक आव्यूह का चर्चा किए थे, तुलनीय आव्यूह का, याद है क्या? बताइए, 2 आव्यूह की तुलना या 2 आव्यूह का योगफल या 2 आव्यूह के बीच का अंतर हम लोग कब ज्ञात करते हैं, जब उसकी कोटियां आपस में क्या हो, समान हो।
कोटियां आपस में बराबर हो या कोटियां आपस में समान हो। बताइए इसमें रो कितना, 1 और 1 2, और कॉलम भी 1 और 1 2। बताइए इसकी कोटि कितने इंटू कितने का, 2 इंटू 2 का। इसमें भी देखिए रो कितना 2, कॉलम कितना 2, तो इसकी भी कोटियां 2 इंटू 2 का। मतलब इसका भी कोटि 2 गुने 2 का, इसका भी कोटि 2 गुने 2 का। मतलब आव्यूह को आपस में तुलना करना संभव है। तो हम एक बात बोले थे कि जब भी हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, या तो दो आव्यूह को आपस में जोड़ते हैं या तो दो आव्यूह को आपस में घटाते हैं, तो क्या काम करते हैं, उसके कौन अवयव को, संगत अवयव को, कौन अवयव को, संगत। जैसे सपोज करते हैं ये आपका आव्यूह ए है और ये आपका आव्यूह बी है, तो ये ए है तो ये हो गया A11, A12, A21 और A22। और सपोज करते हैं कि ये आव्यूह बी है तो ये हो गया B11 अवयव इसके, B11, B12, B21 और B22। तो हम क्या बोले थे कि जब भी दो आव्यूह को आपस में जोड़ेंगे, घटाएंगे या बराबर करेंगे तो उसके संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। संगत अवयव कैसे बराबर होगा, A11 जो होगा वो बराबर होगा B11 के साथ, A12 जो होगा वो बराबर होगा B12 के साथ, A21 होगा जो बराबर होगा B21 के साथ, और A22 जो होगा वो बराबर होगा B22 के साथ। होगा या नहीं होगा। तो देखिए सर जब हम लोग इसको हल करने के लिए जाएंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे, जब इसको हम लोग हल करने के लिए जाएंगे तो संगत अवयव बराबर A11 B11, A12 B12, A21 B21 और A22 B22। तो क्या होगा पहले बोली तो क्या हो जाएगा, यहां पर 2A और प्लस B बराबर कितना 4। समीकरण नंबर क्या, फर्स्ट। आगे क्या काम करेंगे बोलिए, A माइनस का B 2B बराबर -3। समीकरण नंबर क्या, सेकेंड। आगे बोलिए 5C और माइनस क्या D बराबर कितना, बराबर 11। समीकरण नंबर क्या, थर्ड। आगे बोलिए A22 किसके साथ, B22, क्या होगा बोलिए 4C और प्लस कितना 3D बराबर क्या 24। समीकरण नंबर क्या, 4। अब गौर कीजिएगा, आपको वैल्यू चाहिए A का, B का, C का, D का। बताइए A का, B का, C का और D का वैल्यू कब प्राप्त होगा, जब समीकरण ABC के रूप में रहेगा तब ना। बताइए समीकरण नंबर फर्स्ट कौन रूप में, AB के रूप में, और समीकरण नंबर सेकेंड भी कौन रूप में, AB के रूप में। तो अगर फर्स्ट भी AB के रूप में, सेकेंड भी AB के रूप में, तो फर्स्ट और सेकेंड को हल करेंगे तो किसका मान निकलेगा, A और B का, A और B का। आगे बोलिए समीकरण थर्ड C और D के रूप में, और समीकरण 4 भी C और D के रूप में। जब समीकरण थर्ड और 4 को हल करेंगे तो किसका मान निकलेगा, C और D का। मतलब इसको हल करना पड़ेगा एक बार कि दो बार, कितना बार, 2 बार। एक बार समीकरण 1 को और किसको, 2 को, तो वैल्यू निकलेगा A का और B का, और एक बार 3 और किसको, 4 को, तो वैल्यू निकलेगा C का और D का। चलिए हम दोनों को हल करना पड़ेगा, किसी एक को हल कर ले, किसी एक को करते हैं। तो बोलिए सुनिएगा, किसको हल करें, दूसरा को, चलो ठीक है पूरा हम कर दे, छोड़ो। देखो जब इसको हल करेंगे तो सुनिएगा, यहां पर हम चलने की कोशिश करेंगे, कहां से बोलिए, प्रश्न से। समीकरण हल करने आता है ना, अगर 2 अक्षर है तो 2 अक्षर में से किसी एक अक्षर को क्या करना होता है, बराबर, हाँ या ना। बताओ A का A 2, B का B 1B, यहाँ B का B, तो एगो प्लस में और एगो माइनस में, मतलब B कितना होना चाहिए, 2। अरे हाँ या ना, 2 होने के लिए समीकरण 1 में कैसे, 2 से, और 2 में कैसे, 1 से। मतलब यहां पर लिख दे समीकरण फर्स्ट गुने कितना 2, और यहाँ प्लस और माइनस है तो बीच में चिन्ह आ जाएगा प्लस का, और समीकरण 2 और गुने कितना 1। बताओ फर्स्ट में करेंगे 2 से तो 2 दूनी कै 4 है, क्या जगह चिन्ह प्लस, B में 2 से 2B बराबर 4 दूनी। अब बताइए 2 में कैसे, 1 से, क्या हो जाएगा बोलिए, A माइनस का B 2B बराबर माइनस कितना 3। सर हल कर लेंगे, 2B से 2B गया, 4A और 1 कै, और बराबर बराबर 8 में से 3 गया कितना 5, 5 से 5 गया। आप लोग बोले A का वैल्यू कै के बराबर। तो बताइए सर अगर A का वैल्यू आ गया 1 के बराबर, तो A का मान या तो समीकरण फर्स्ट में पुट करें या समीकरण किसमें, सेकंड में। किसका वैल्यू आएगा, B का। तो ऐसा काम करें, यहां पर लिख दे, क्या लिख दे बोलिए, A का
ए का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में क्या करने पर, ए का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट क्या कहता है बोलिएगा, 2a और प्लस कितना b बराबर कितना 4। बोलिए सर a का मान क्या है 1, मतलब लिख देंगे क्या, क्या लिखेंगे बोलिए 2 गुने 1 प्लस b बराबर 4। 2 इकाई इधर प्लस बोल रहा के, मतलब b बराबर 4 में से कह गया 2, मतलब बोलिए b का वैल्यू कह के बराबर, a का वैल्यू कह के बराबर, b का वैल्यू बताइए। a और b के रूप में समीकरण फर्स्ट और कौन था सेकंड, बताइए क्या लिखेंगे यहां पर, पुनः चलेंगे, पुनः कहां से चलेंगे बोलिए। अब हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है, सी का और, अरे सी का और, गौर कीजिए तो सी और डी को बराबर करना पड़ेगा। बताइए डी में क्या, डी क्या में, और यहां डी, इधरों को हल करना ज्यादा आसान है, लेकिन डी का एगो एगो और डी का एगो, तो इसको 3 बनाने के लिए कैसे गुना, तो बोलिए इसका मतलब सेकेंड में करना पड़ेगा, सॉरी समीकरण नंबर थर्ड में कैसे 3 से, क्या चीगा चीन प्लस, और समीकरण नंबर 4 में कैसे 1 से। तो बोलिए अगर थर्ड में कीजिएगा 3 से, तो बोलिए 15 क्या हो जाएगा सी और माइनस कैश डी 5d और क्या, ओ सॉरी 3 से कर रहे हैं ना, माइनस कै डी 3d और बराबर 11 तिया, अरे 11 तिया 33, और 4 में कैसे करेंगे, 4 में 4 क्या करा बोलिए कैसी प्लस कै डी 3d बराबर देखिएगा सर 3d से 3d कैंसिल, 15 और 4 क्या हो जाएगा 19c बराबर 4 और 3 7 और 3 2 5, 19 तिया 57। बोलिए सी का मान कै के बराबर, सी का मान, तो आप क्या काम करेंगे, सी का मान किसमें, या तो समीकरण थर्ड में या समीकरण 4 में, तो सी का मान समीकरण कितने में, थर्ड में, क्या करने पर, रखने पर। थर्ड क्या कहता है भाई देखिएगा, क्या करा बोलिए 5c माइनस डी बराबर कितना 11, सी का वैल्यू 3, तो 5 तिया मतलब माइनस डी बराबर 15, इधर प्लस उधर के मतलब 11 और माइनस कितना 15, क्या सर हो जाएगा क्या, अब बोलिएगा तो क्या बच जाएगा आपके पास, बोलिए माइनस डी और बराबर -4, माइनस से माइनस कैंसिल, आप लोग बोलिए डी का वैल्यू कै के बराबर, तो बोलिए ए का वैल्यू बी का वैल्यू सी का वैल्यू डी का वैल्यू, तो यहां पर लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे अतः ए बराबर 1 बी बराबर 2 सी बराबर 3 और तथा किसका और बोलिए डी बराबर क्या है 4। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कि बहुत टफ था सर क्वेश्चन, आव्यूह का कहाँ काम है, आव्यूह का केवल बस बराबर हो गया काम खत्म, बाकी तो समीकरण हल करना है ना। चलिए जल्दी से इसको आप लोग अथी करके क्या करें, फटाक से इसको पेन डाउन कर लेंगे। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया क्लियर, ठीक है। चलिए सर जल्दी से इसको पेन डाउन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। ये बताओ कि सर इसमें कुछ टफ था जो हम लोग को समझ में नहीं आया। सीधा सा बात है, अगर नहीं बना आपसे क्वेश्चन इसका मतलब आपको समीकरण हल करने के लिए नहीं आया, अगर आया होता तो क्वेश्चन भी बन गया होता। हाँ क्लास 10 का है समीकरण हल करने के लिए। अगर नहीं आप लोग को हल करने के लिए आता है समीकरण, 10वां में नहीं पढ़े हैं बढ़िया से, यूट्यूब चैनल पर क्रैश कोर्स वाला वीडियो क्लास 10 का अपलोड है, ठीक है। समीकरण हल करने की विधि बताया गया है, आप वहां से भी कर सकते हैं। आइए हाँ, और वो जो समीकरण हल करने की विधि बताया है उसका व्यूज लगभग 1500 से ऊपर गया हुआ है, लगभग 1500 से ऊपर, आप देख सकते हैं उसको। आइए एक्सरसाइज ध्यान दिएगा, एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। कौन सा डाउट आया है, क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा सर क्या कर रहा है,
छठा का दूसरा, निम्नलिखित समीकरणों में एक्स वाई तथा जेड का मान निकाले। समीकरण क्या है भाई, है आपका x प्लस वाई और यहाँ है 2, यहाँ क्या है 5 प्लस जेड और यहाँ क्या है एक्स वाई और बराबर बराबर कितना है बोलिएगा, बराबर 6 2 5 8। देखिए सर, सेम अप्रोच, बिल्कुल और बिल्कुल सेम अप्रोच। सबसे पहले आप लोग दोनों आव्यूह को देखिए, दोनों वैभव ध्यान देगा यहाँ, दोनों आव्यूह को देखिए, दोनों आव्यूह का तुलना करना है। तुलना करने से पहले कोटि क्या होना चाहिए, समान। कोटि क्या, समान। बताइए इसमें पंक्ति कितना, 2, स्तंभ कितना, बताइए आव्यूह ए की कोटि 2 इंटू 2 और आव्यूह, यहां ध्यान दोगे बाबू, इधर देखो बोर्ड पर, आव्यूह बी की भी कोटि 2 इंटू 2 का। सबको मालूम है अगर आपका कोटि दोनों का समान है तो दोनों आव्यूह को बराबर कर सकते हैं, दोनों आव्यूह को जोड़ भी सकते हैं और दोनों आव्यूह को घटा भी सकते हैं, लेकिन संगत अवयव को संगत के साथ। अगर ये आव्यूह ए का मान है और ये आव्यूह बी का मान है तो ये अवयव हो जाएगा ये अवयव हो जाएगा A11, ये होगा A12, ये होगा A21 और ये A22 और ये क्या होगा बोलिए B11 B12 B21 और B22। तो संगत अवयव बराबर होते हैं ना, तो बोलिए A11 बराबर होगा किसके साथ, A11, B11 किसके साथ, सॉरी A12 किसके साथ, B12, A21 किसके साथ, B21 और A22 किसके साथ, B22। होगा या नहीं होगा सर। देखो बाबू, तो अगर हम लोग कहां चले बोलिए, अगर हल में हम लोग चलते हैं तो बोलिए सबसे पहले A11 के साथ, तो सबसे पहले बराबर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बोलिएगा, तो हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 6। आगे देखिए ये 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 बराबर 2 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी बराबर है और उससे हमको कुछ मिलने वाला भी है नहीं। आगे आइए, इधर क्या है बोलिएगा 5 प्लस जेड बराबर 5 और आगे आइए x इंटू वाई बराबर कितना 8। देखिए सर 3 समीकरण निकल के आया, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको समीकरण नंबर सेकेंड और इसको समीकरण नंबर क्या थर्ड। देखिए सारे बच्चों को ज्ञात है हमको वैल्यू किसका निकालना था, एक्स वाई तथा एक्स सॉरी किसका किसका बोलिएगा, एक्स वाई तथा किसका, जेड का। आप लोग गौर करें, समीकरण फर्स्ट को देखिएगा तो ये एक्स और वाई के रूप में है और समीकरण सेकेंड को देखिएगा तो ये केवल जेड के रूप में है और समीकरण थर्ड को देखिएगा तो ये एक्स इंटू वाई के रूप में है। तो आइए सबसे पहले 1 और 2 से ना चल करके सबसे पहले हम लोग चलते हैं समीकरण नंबर कहां से बोलिए सर, समीकरण नंबर सेकेंड से। बोलिए समीकरण नंबर सेकेंड क्या बोलता है बताएंगे आप लोग, 5 प्लस जेड बराबर कितना 5, हाँ या ना। अब अगर 5 प्लस जेड बराबर 5 तो 5 इधर क्या है प्लस उधर रखे, मतलब बोलिए जेड बराबर 5 माइनस 5, मतलब सिंपल जेड बराबर क्या 0। देखिए सर आपको वैल्यू चाहिए था एक्स वाई तथा जेड का, हमको किसका वैल्यू ज्ञात हो गया, जेड का हो गया। अब यहां पर क्या लिखेंगे बोलिए, अब लिखेंगे क्या पुनः। अब गौर कीजिए, आपके पास समीकरण फर्स्ट है और आपके पास समीकरण सेकेंड है। क्लास 10 में आप लोग एक विधि पढ़े होंगे, प्रतिस्थापन विधि। समीकरण को हल करने की एक विधि, कौन सी विधि, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, एक समीकरण से मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रखते हैं, यस या नो। बताओ अगर तुम यहां चलते हो समीकरण नंबर, ध्यान दो, सबसे पहले अगर हम लोग चलते हैं समीकरण नंबर कहां से बोलिए, अगर समीकरण नंबर चलते हैं कहां से, थर्ड से। समीकरण थर्ड क्या कहता है बोलिएगा तो x इंटू वाई बराबर कितना 8। ऐसा काम करो, यहां से तुम या तो x का मान निकाल लो या तो किसका, y का। बताओ किसका निकालना पसंद करोगे, x का। तो y इधर क्या में उधर रखे, मतलब बोलिए x सॉरी x बराबर क्या हो जाएगा बोलिएगा
8 और बटे कितना y। जो x का यहां वैल्यू आ रहा है वो क्या क्या बोलिए 8 बटे क्या y। तो ऐसा काम करें, ये जो x का वैल्यू आ गया 8 बटे y, तो ऐसा काम करते हैं कि x का जो मान है, x का जो मान है वो कहां पुट कर ले बोलिए, गुड, x का मान समीकरण फर्स्ट में, x का मान समीकरण फर्स्ट में क्या करने पर सर, रखने पर। बताइए समीकरण फर्स्ट क्या कहता है बोलिएगा, x प्लस वाई बराबर कितना 6। बताएंगे सर x का वैल्यू कितना 8 बटे, तब बोलिए x के जगह रख देते हैं 8 बटे क्या y प्लस क्या बराबर कितना 6। नीचे कुछ नहीं तो बोलिए y और 1 का एलसीएम y, ऊपर क्या 8, 1 में y से भाग देंगे y और y में y से करेंगे बराबर कितना 6। नीचे कुछ नहीं तो कैंची गुना कर देंगे सर, कैंची गुना मतलब तिरछा तिरछी गुना। जब करेंगे बोलिए तो 8 प्लस वाई स्क्वायर में कैसे 1 से क्या हो जाएगा 8 प्लस वाई का बराबर काय बाई, इधर खींच लेंगे सर तो क्या लिख देंगे बोलिए, क्या लिखेंगे सिंपल, पहले क्या वाई स्क्वायर 6 बाई प्लस में के माइनस में और प्लस क्या 8 बराबर 0। बोलिए ये कौन बहुपद के रूप में, सॉरी कौन समीकरण के रूप में, द्विघात समीकरण में गुणनखंड तोड़ने आता है, कै बाई स्क्वायर 8 बाई स्क्वायर कितना में टूटेगा, लाना कितना 6 ना, 6 ना, कितना में टूटेगा 4 दूनी और 4 भी रहेगा माइनस में 2 भी रहेगा। एकरा में कोई दिक्कत नहीं है कि दिक्कत है, तो पहले गुणनखंड सिखा देते हैं। यस सर, बकलोलवा क्या होगा बोलो, y का स्क्वायर माइनस का x 4x माइनस प्लस 8 बराबर 0। ओ अच्छा सॉरी, एक बार आज रुक जाना, क्लास 10 में है पढ़ावेंगे आज, पहले पढ़ लेना उसको, ठीक है। ऐसे तो क्लास 10 में बैठने का जगह नहीं है, कम से कम 20 बच्चा क्लासरूम में खड़ा ही रहता है, ठीक है। क्लास 10 के बैच में बैठने का जगह फिर, लेकिन फिर भी हम एडजस्ट करवा देंगे, नहीं होगा तो पर माथा पर बिठा लेंगे। बुढ़बक कहीं का कह रहा है कि सर 2 भाई प्लस में होगा, और 4 और 2 कितना होगा 6। आइएगा तो y क्या कर लेंगे बोलिए कॉमन, कितना बच जाएगा y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन करेंगे क्या बच जाएगा y माइनस 4 बराबर, बाहर बाहर एक कोष्ट अंदर अंदर क्या हो जाएगा बोलिए y माइनस 2 और y माइनस 4 बराबर 0। बताओ अगर एक बार तुम लेके चलोगे, एक बार तुम लेके चलोगे y माइनस 2 बराबर, बताओ y का मान कै के बराबर हो जाएगा, और अगला अगर लेके चलोगे कितना y माइनस 4 बराबर 0। बताओ y बराबर कै 4, मतलब y का मान कै गो आ रहा है, एगो आया 2 एगो आया 4। तो ऐसा काम करो, y का मान जब तुम 2 रखोगे तो x का मान क्या आएगा, ये पहले बताओ। x बराबर क्या है, अरे बोलो 8 बटे, हम बताओ y बराबर कै रखने पर, बताओ अगर y बराबर हम 2 रखते हैं तो x बराबर 8 और बटे 2, 2 चौके 8, बताओ x का मान कै 4। अगर सेम यहां रख देते हैं y बराबर कै रखने पर 4 रखने पर, बताइए x का मान क्या है 8 बटे क्या y, मतलब x बराबर 8 बटे कितना 4, 4 दूनी 8, बताओ x का मान कितना 2। तुमको वैल्यू फाइंड किसका करना था, x का y का और z का। तो देखो x y z का मान ये आपको फाइंड करना था, तो यहां पर नहीं सकते था। बताओ अगर x बराबर रहेगा कै 4, अरे x बराबर, तो बताओ y का मान कै रहेगा, अरे x का 4 तो y का कै 2, तथा z का एक ही मान आया है ना, मतलब z बराबर क्या 0। ये वाला अगर x y z का पेयर है तब भी ठीक है, और नहीं तो बोलिए अगला x का मान कै रहेगा 2, तब बोलो y का मान कै 4, और तथा यहां भी आपका z बराबर क्या रहेगा 0। तो आपका ये पेयर भी आंसर हो सकता है और ये पेयर भी, ये आपका क्या हुआ आंसर हो गया। क्या दे रहा है आंसर, दोनों दे रहा है ना, अरे दोनों ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत टफ था कि आसान था, सेम एज पिछले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। चलिए जल्द से
ये आपका छठा का दूसरा हुआ समाप्त। जल्द से आप लोग इसको पिन डाउन करेंगे फटाक सा, बिना विलंब का जल्द से इसको लिखेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट डाउट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लिख लिए क्या? मिटा दे। ये आंसर दो पेयर में दे रहा है ना? चलिए, इसी में आप लोग कंफ्यूज किए क्या कि आंसर आना चाहिए एक और आ गया दो। ऑब्जेक्टिव है ये है? अच्छा, ऑब्जेक्टिव 8 देखें, मारेंगे कि ठीक हो जाओगे मुड़िया घुसा के। यस सर है। क्वेश्चन नंबर 8 में ए का तोप चलाना है। ध्यान दो, देखो यदि आव्यूह ए बराबर, याद ध्यान दो, ए आई जे और एम इंटू क्या एन, एक वर्ग आव्यूह है। याद है परिभाषा आव्यूह के प्रकार? वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? पंक्ति और स्तंभ का मान समान। बताओ, ये m इंटू एन इस आव्यूह की क्या है? कोटि। तो ये जो आपका m है ये डिनोट कर रहा है किस चीज को? पंक्ति को। और ये जो n है ये डिनोट कर रहा है किसको? ये डिनोट कर रहा है स्तंभ को। आपको क्या बताया गया है वर्ग आव्यूह में? वर्ग आव्यूह का आप लोग ध्यान दीजिएगा, वर्ग आव्यूह का आप लोग को डिफिनेशन बताया गया कि अगर किसका बोलिए? पंक्ति का मान स्तंभ के मान के क्या हो? बराबर हो। पंक्ति का मान यहां क्या है? m और स्तंभ का मान n, मतलब सिंपल इसमें हो जाएगा m बराबर क्या? n। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर कैमा था? 8वां। ऐसे डाउट पूछा नहीं गया था, लेकिन बीच में एक विद्यार्थी पूछ लिया तो इसको डिस्कस कर दिया। आइए सर, हम लोग अपना अप्रोच वाला क्वेश्चन नंबर कैवा बोलिए? क्वेश्चन नंबर कैवा? 9वां। हम लोग आगे बढ़ते। देखिए क्या कोई दिक्कत है क्या? आइए बच्चे लोग फोकस करेंगे। x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है? मतलब x और y के किस मान के लिए आव्यूह जो होगा वो समान होगा, ये पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले आव्यूह आप लोग लिखिएगा। क्या कहता है? 3x + 7। बच्चे लोग गौर करेंगे, यहां पर 5, यहां बोल दिया y + 1 और यहां बोल दिया 2 माइनस कितना x? 3x। क्या चीज का चिन्ह? बराबर का। यहां क्या बोल दिया बोलिए? 0। यहां बोल दिया y - 2, यहां पर 8 और यहां पर 4। तुमसे क्या पूछता है कि किन मानों के लिए इसका युग्म जो होगा वो आपका समान होगा। मतलब बोल दिया युग्म आपको समान दे दिया और पूछा कि x और y, x तथा y का जो होगा वो कौन सा मान होगा। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि x और जो y होगा उसका कौन सा मान होगा। देखो ये युग्म क्या दिया बोलिए? युग्म क्या दिया? समान। अगर युग्म समान दिया है मतलब इसकी कोटि भी आपस में क्या होंगे? समान। बताओ, सॉरी, इसका कोटि कितने इंटू कितने का? 2 इंटू 2 का। इसका भी 2 इंटू 2 का। अगर ये आव्यूह ए है और ये आव्यूह ये ए है और ये बी है, अगर ये ए है और ये बी है मतलब a11 b11 के साथ, a12 b12 के साथ, a21 b21 के साथ और a22 b22 के साथ। देखिए सर, इसका हम लोग क्या करेंगे बोलिए? अगर इसका हल करते हैं तो आप लोग क्या लिखिएगा बोलिए? क्या लिखेंगे? 3x और प्लस कितना? 7। a11 किसके साथ? b11 मतलब बराबर क्या? 0। समीकरण नंबर क्या? फर्स्ट। आगे बोलिए, यहां क्या कर रहा है? क्या बोला?
5 बराबर, उधर क्या बोल रहा है, y माइनस 2, समीकरण नंबर सेकेंड। आगे बताइए यहाँ क्या करा है, y प्लस 1 और बराबर कितना 8, ये क्या बोला, समीकरण नंबर थर्ड। आगे क्या बोलता है बोलिए, 2 माइनस 3x बराबर 4, बोलिए समीकरण नंबर कितना 4। हो जाएगा, कोई दिक्कत। आइए अब एक एक करके इसको हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बताइए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं समीकरण नंबर कहां से, सबसे पहले चलते हैं समीकरण नंबर कहां से, फर्स्ट से। गौर कीजिएगा सर, समीकरण नंबर फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या बोलता है बोलिएगा, 3x प्लस 7 बराबर क्या 0। फर्स्ट बोला 3x प्लस 7 और 0। बताइए आप क्या लिख दीजिएगा इसको, 3x 7 इधर प्लस हो के, बोलिए मतलब 3x बराबर क्या -7, 3 क्या में गुना में इधर आके, मतलब बोलिए सिंपल x का मान -7/3। कोई समस्या, जिस प्रकार से एक से चले उसी प्रकार से हमको चलना पड़ेगा पुनः समीकरण नंबर कहां से, समीकरण नंबर सेकंड से। समीकरण नंबर सेकंड क्या कहता है बोलिएगा, 5 बराबर y माइनस 2, हाँ या ना, 2 इधर माइनस में इधर के प्लस में, सिंपल आ जाएगा y बराबर कितना 7, y बराबर कितना 7। गौर करेंगे आगे। नेक्स्ट अगला बार समीकरण नंबर सेकेंड से कि समीकरण नंबर थर्ड से, गौर कीजिएगा सर, अगला बार नेक्स्ट चल रहा है समीकरण नंबर कहां से, थर्ड से। सारे बच्चे फोकस करेंगे। थर्ड समीकरण क्या कहता है बोलिएगा, बोलिए y प्लस 1 बराबर 8, 8 इधर पर 1 प्लस में इधर के माइनस में, 8 में से 1 गया, 8 में से 1 गया, मतलब यहां पर भी आ गया आपका y का मान कितना 7। तो y का मान 7 यहां भी, y का मान 7 यहां भी, मतलब y का मान फिक्स हो गया, एक ही गो आएगा, वो कितना आएगा 7। अगला बोली क्या कहता है बताइएगा, नेक्स्ट चलेंगे समीकरण नंबर कहां से, समीकरण नंबर कहां से 4 से। समीकरण नंबर 4 क्या कर रहा है बोलिएगा, क्या बोला, क्या बोल रहा है बोलिए, 2 माइनस 3x और बराबर कितना 4। सर बताइए 3x क्या में, तो बराबर के इस साइड आके प्लस में, 4 क्या में इधर आके, मतलब 2 और माइनस कितना 4, 2 में से 4 गया, -2 बराबर कितना x, मतलब सिंपल आप लिख सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, क्या होगा -2/3। मतलब अब बात समझिएगा, x का एक मान आया -7/3 और x का एक मान आया -2/3, मतलब x का मान एगो आया कि एक से अधिक आया, अरे एक से। अब आप लोग गौर कीजिएगा, मतलब अगर यहां पर हमको लिखने का जरूरत पड़े तो लिख सकते हैं x बराबर -7/3 तथा x बराबर -2/3 और आ गया सिंपल y बराबर कितना 7। मतलब x का आएगा 2 मान और y का मान आएगा, y का आएगा 1 मान। अब आइए ऑप्शन से हम लोग मैच करने की कोशिश करते हैं। सारे बच्चे लोग गौर कीजिएगा, जब ऑप्शन से मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में, बच्चे लोग ऑप्शन नंबर ए में भी x का एक ही मान है, ऑप्शन नंबर सी में भी x का एक ही मान है और ऑप्शन नंबर डी में भी x का एक ही मान है। मतलब ए में, सी में, डी में, तीनों में एक ही मान है। तो क्या कर सकते हैं, इसमें हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ, कि ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है। कोई कंफ्यूजन क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आपके पास मान कितना था 2 था, x का 2 मान आया है, लेकिन इसमें सारे ऑप्शन में ए में, सी में, डी में, सारे ऑप्शन में x का एक ही मान दे रहा है, इसलिए इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर किसके साथ आएंगे, बी के साथ जाएंगे। एनी कंफ्यूजन? चलिए सर झटके में इसको लिखिए फटाक सा, जल्दी से, जल्दी से लिखिएगा, पेन डाउन कीजिए। ये प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9वां है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। चलो ठीक है, चलिए लिख लिए क्या इसको, मिटाएं। चलिए एक कौन सा क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 10। आइए बच्चे लोग बात नहीं,
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता सुनिएगा। तीन इंटू तीन कोटि जो आपका कोटि है वो कितने इंटू कितने का है? 3 इंटू 3 का। तो कोई बताओगे अगर 3 इंटू 3 का कोटि है तो इसमें अवयवों की संख्या कितना होगा? बोलिए। हाँ, इसमें जो आपका अवयव होगा वो 3 तिया 9 होगा। होगा ना? क्या बोलता है? 3 इंटू 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या बताइए सर। आपको जो ज्ञात करना है वो आपको क्या ज्ञात करना है? बोलिए। अवयवों की क्या? अवयवों की कुल संख्या। क्या बोलता है सुनिएगा। 3 इंटू 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 और 1 है। बोलिए सर, इसमें आपका प्रविष्टि की संख्या, इसमें आपका प्रविष्टि की संख्या कौन कौन दे दिया? 0 और कितना? 1। 0 और 1, 0 और 1 क्या दिया? प्रविष्टि। 0 और 1 क्या दिया? प्रविष्टि। और प्रविष्टि की संख्या कितना? 1 और 1 2। प्रविष्टि की संख्या कितना है? 2। तो आज के बाद आप लोग याद रखिएगा, अगर हम लोग चलेंगे कहां से? बोलिए। कहां से? प्रश्न से। और आपको निकालना हो जाए अवयवों की कौन संख्या? कुल संख्या। ध्यान देना यहां पर, अवयवों की कुल संख्या। जानते हैं अवयवों की कुल संख्या का फार्मूला क्या होता है? प्रविष्टि की संख्या पर पावर अवयव की संख्या। प्रविष्टि की संख्या पर पावर किसकी संख्या? अवयव की संख्या। बोलिए। प्रविष्टि की संख्या कितना? 2। अवयव की संख्या 9। 2 पर पावर 9 करेंगे कितना आएगा? 512। ये आपका हो जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए सर, प्रश्नावली 3.1 एग्जाम्पल सहित अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ। और एक्सरसाइज 3.2 में भी कुछ होमवर्क दिए थे, वो बन गया था पूरा कि दिक्कत भी हुआ है? बन गया था या दिक्कत हुआ है? बन गया। चलिए, हो गया सर? हो गया क्या? चलिए, तो अब तो आगे समय आपका है नहीं, ठीक है? अब आगे आपका समय है नहीं, तो ऐसा काम करते हैं, आज के क्लास में केवल और केवल एक क्वेश्चन हम लोग होमवर्क ले रहे हैं। आज के क्लास में केवल और केवल एक क्वेश्चन नहीं, सॉरी, हम लोग आज के क्लास में दो क्वेश्चन होमवर्क के रूप में ले रहे हैं। कौन कौन सा? एक्सरसाइज, ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग बनाइएगा। एक्सरसाइज 3.2, गौर करना, 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा ऑलरेडी हो चुका है ना। तो एक्सरसाइज 3.2 का हम लोग होमवर्क के रूप में जानते हैं कौन सा क्वेश्चन करके आ रहे हैं? प्रश्न संख्या, क्वेश्चन नंबर हम लोग करके आ रहे हैं कौन सा? 4। और 4 के साथ क्वेश्चन नंबर 4 और तथा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12। 4 तथा 12 दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 तथा 12 दो क्वेश्चन है। 1 मिनट सुन लेना, थोड़ा सा हल्का सा एक कंसेप्ट सुन लीजिएगा बच्चे लोग। आबियू के गुणज वाला 12 में थोड़ा सा दिया है, सुनिएगा 12 में क्या दिया है, थोड़ा सा हिंट सुन लीजिएगा, इसको बनाइए घर में। सुनिए सर, 3x y z w आगे बराबर, यहां क्या बोला सर? x
6 माइनस 1 2W, क्या चीज का चिन्ह है सर? प्लस का। आगे क्या बोला बोलिए? 4x प्लस वाई, और यहाँ z प्लस w, और यहाँ 3। किसका मान निकालना? x y z का। देखिए सर, इसको हम हिंट कर दे रहे हैं बच्चे लोग। ये 3 कौन रूप में? गुना के रूप में। तो जब भी कोई संख्या गुना के रूप में होगा तो उस आव्यूह के जितने अवयव होंगे सारे में उससे गुना होगा। तो बताओ, गुना के रूप में कितना? 3। तो 3 से गुना होगा तो कितना होगा बोलो? 3x, यहाँ 3y, यहाँ 3z, यहाँ 3w। एनी कंफ्यूजन? अरे कोई दिक्कत? बराबर। यहाँ बताओ, ये अगर आव्यूह ये a है, ये b है और ये c है, तो ये अवयव a11 b11 c11, अरे है ना? तो बताओ, b11 और c11 दोनों आपका ये अवयव ऐड होगा कि नहीं होगा? चिन्ह का चीज का? प्लस का। इधर कितना हो जाएगा बोलो? x प्लस 4। यहाँ कितना हो जाएगा बोलो? 6 प्लस x प्लस वाई, 6 प्लस x प्लस वाई। यहाँ क्या होगा बोलो? -1 प्लस z प्लस w, अरे होगा। और यहाँ क्या होगा? 2w प्लस कितना? 3। 2w प्लस कितना? 3। अब बताओ, a11 a11 a12 a12 a21 b21 a22 b22 हो जाएगा। तो ये आव्यूह को कैसे गुना करते हैं समझ में आ गया? अगर किसी भी आव्यूह से गुना करना होगा तो वो किसी एक में नहीं होगा, वो सारे अवयव में होगा। तो रुक जाओ, अगर इस समझ में आ गया तो होमवर्क में और क्वेश्चन बढ़ावेंगे। 1 मिनट रुक जाओ, गुना करने की ही बात है ना। आगे आ जाओ आगे आ जाओ। आ गए जी? हैं कि लेट है आने में? आइए, तो रुक जाइए। फिर से पुनः आप लोग गुना करने के लिए सीख गए हैं। आप लोग बच्चे हैं स्मार्ट। तो जरा थोड़ा सा होमवर्क ले लीजिएगा अच्छा खासा। होमवर्क कहाँ गया भाई साहब? हाँ, इसको भी छोड़ो, रुक जा। पहले होमवर्क है एक्सरसाइज 3.2 का, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 9 10 11 तथा 12। ये होमवर्क है। 4 5 6 9 10 11 तथा 12 ये आपका होमवर्क है, ठीक है। सुनिए सर, हम लोग नेक्स्ट मिल रहे हैं। जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में आते के साथ, सुनिएगा, नेक्स्ट क्लास में आते के साथ सबसे पहले होमवर्क डिस्कस करेंगे। और ऑनलाइन विद्यार्थी जिनसे भी प्रश्न नहीं बनता हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर से जरूर पूछेगी, सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना। हम कमेंट कंटिन्यूअसली देखते रहते हैं। अगर किसी का कुछ एक्स्ट्रा डाउट रहे क्लास से संबंधित, आप वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो करिए, और नहीं तो फिर कंटिन्यू देखते रहिए। चलिए, अगर वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो लाइक करें, और कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कमेंट करें, और बाकी अपने आसपास के विद्यार्थियों के साथ शेयर करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।